हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ द सीड। सीड के कितने पार्ट होते हैं उसको अच्छे से हम स्टडी करेंगे। ए सीड इज़ हार्ड एंड ड्राई। जो एक सीड होता है वो क्या है, उसका हार्ड स्ट्रक्चर और वो ड्राई बिल्कुल सूखा होता है। इट डज़ नॉट ईजली ब्रेकअप। ये जल्दी क्या है, टूटता नहीं है, ये बिल्कुल हार्ड होता है। टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सीड, soak some gram seed in water and leave them overnight। सीड के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है, शोक होता है भिगोना। कुछ ग्राम चने के जो बीज हैं उनको क्या है, वाटर के अंदर हमें शोक करना है और लीव देम ओवरनाइट, ओवरनाइट के लिए उसको रखना है। वट विल ऑब्जर्व, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, हम घर पर भी कर सकते हैं। जो ग्राम सीड्स होते हैं, चने की जो सीड्स है, उनको हम पानी के अंदर भिगो के छोड़ सकते हैं ओवरनाइट के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल ऑब्जर्व दैट द सीड्स हैव ग्रोन बिगर एंड सॉफ्टर। जो सीड्स हैं वो क्या है, ग्रोन बिगर, उसका साइज़ पहले से थोड़ा सा बड़ा लगेगा हमें और वो सॉफ्ट हुए मिलेंगे। द सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप। सीड्स का क्या काम करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल अप, थोड़ा सा फूला हुआ मिलेगा ऊपर से। अब हम सीड के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। ये सीड की पिक्चर है। देयर विल बी ए हार्ड कवरिंग आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की उसको बोला जाता है सीड कोट। एक सीड होल भी प्रेजेंट होता है सबसे ऊपर की तरफ, सीड के अंदर सबसे ऊपर की तरफ सीड होल प्रेजेंट होता है। इसका वर्क होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट होता है सीड स्कार। स्कार वो पार्ट है सीड का जो कि अटैच होता है फ्रूट के साथ। यहाँ से पढ़ेंगे हम डिटेल में। अब ए सीड हैज ए स्मॉल होल थ्रू विच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। सीड के अंदर क्या है, एक होल प्रेजेंट होता है छोटा सा, वो क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और होल के बिल्कुल बिलो नीचे की तरफ क्या है, स्कार प्रेजेंट होता है। बिलो द होल यू विल सी ए स्कार। दिस इज वेयर द सीड वाज अटैच टू द फ्रूट। ये ऐसा पार्ट होता है जो अटैच होता है फ्रूट के साथ। द हार्ड कोट कवरिंग ऑफ द सीड बिकम सॉफ्ट इन वाटर एंड कैन देन बी टेकन आउट ईजिली। अगर हम इसको ओवरनाइट भिगोते हैं पानी के अंदर इसको, तो क्या है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ा सा स्वेलअप हो जाएगा और जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। द आउटर मोस्ट कवरिंग विच प्रोटेक्ट द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। सीड कोट का क्या फंक्शन होता है, ये हमारा जो सीड है उसको क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ऑन रिमूविंग द सीड कोट, ऑन रिमूविंग द सीड कोट यू विल सी टू पार्ट ऑफ द सीड। अगर हम इसके आउटर मोस्ट कवरिंग को अगर उतारते हैं, निकालते हैं, अगर हम ओवरनाइट इसको भिगो के छोड़ते हैं और सुबह फिर इसको देखते हैं, इसकी कवरिंग को अगर हम उतारते हैं, तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट ये वाला, सेकंड पार्ट ये वाला। दीज विल बी कॉल्ड एज कोटिलेडन्स। इनको हम कोटिलेडन्स भी बोलते हैं या फिर सीडलिड्स भी बोला जाता है। और इन बिटवीन द कोटिलेडन्स एम्ब्रियो आर प्रेजेंट। ये कहलाता है एम्ब्रियो पार्ट। एम्ब्रियो विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन विल बी बेबी शूट एंड वन विल बी बेबी रूट। Above the ground part is called baby shoot and below the ground part is called baby root. Between cotyledon lies the embryo. कोटिलेडन के बीच में क्या है, एम्ब्रियो लाई करता है। द एम्ब्रियो हैज ए बेबी शूट एंड बेबी रूट। एम्ब्रियो के अंदर क्या है, बेबी शूट भी प्रेजेंट होता है और बेबी रूट भी प्रेजेंट होता है। दीज कोटिलेडन्स आर आल्सो कॉल्ड एज सीडलिड्स। इन कोटिलेडन को सीडलिड्स भी बोला जाता है। ये क्या है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने में कोटिलेडन क्या है, हेल्प करते हैं। दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी प्लांट। ग्रोइंग बेबी जो प्लांट जो ग्रो हो रहा है उसको फूड कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर कोटिलेडन के अंदर कोटिलेडन का फंक्शन होता है दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। सम सीड्स हैव ओनली वन कोटिलेडन। कुछ
सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही कोटिलीडन होता है, जैसे कि राइस, वीट, सच प्लांट्स आर मोनोकोट। ऐसे सीड्स होते हैं कुछ जिनके अंदर क्या है, एक ही कोटिलीडन प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल हो गया गेहूँ, चावल, ये क्या क्या कहलाते हैं, मोनोकोट्स। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर क्या है, 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट होती हैं। देयर विल बी 2 कोटिलीडन्स लाइक बीन, पी। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज डाइकोट, जिसके अंदर 2 कोटिलीडन, लाइक एग्जांपल ग्राम सीड, इसके अंदर क्या है, 2 कोटिलीडन्स होते हैं। बट जो राइस और वीट होता है उसके अंदर क्या है, एक ही कोटिलीडन। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। मोनो मतलब मोनोकोट, सिंगल कोटिलीडन, और डाइकोट मतलब जिसके अंदर डबल कोटिलीडन होता है, 2 कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं। ऑन रिसीविंग फेवरेबल कंडीशन द एम्ब्रियो ग्रोज टू बिकम ए सीडलिंग। अगर फेवरेबल कंडीशंस अगर मिलती है तो एम्ब्रियो आगे डेवलप होगी, क्या है, सीडलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो बेबी सूट है वो अपवार्ड की तरफ किस में फॉर्म हो जाएंगे, स्टेम और लीव्स में। और बेबी रूट क्या है, नीचे की तरफ ग्रोज डाउनवर्ड होगा और क्या फॉर्म करेगा, रूट्स, जैसे यहाँ बताया था। सूट से क्या आगे स्टेम और लीव्स बनेंगी और यहाँ पर रूट डेवलप हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे सीडलिंग कैसे बनता है, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस है, उसको हम डीपली पढ़ेंगे अब। सीड जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच ए सीड डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू एक सीड क्या है, डेवलप होके सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। जर्मिनेट करने के लिए एक सीड को क्या है, प्रॉपर अमाउंट में क्या है, एयर, वाटर, वार्मथ, 3 कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। यहाँ रीजन दिया हुआ है कि 3 आर वाई असेंशियल, ये तीनों असेंशियल क्यों है, उसका रीजन दिया हुआ है। ऑक्सीजन क्यों असेंशियल है, कोटिलीडन के अंदर फूड रिजर्व्स को ऑब्टेन करने के लिए जो हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे पूरी हो जाती है, एयर से। उसके बाद है वाटर। वाटर क्या हेल्प करता है, सोफन द सीड कोट। वाटर क्या है, सीड कोट को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है और बेबी प्लांट को बाहर निकालने में, कम आउट ऑफ ईजली में क्या है, हेल्प करता है। थर्ड आता है वार्मथ। वार्मथ मतलब जो सनलाइट, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, जो हमें लाइट मिल रही है वो क्या हेल्प करती है, मेक्स द एम्ब्रियो एक्टिव फॉर द ग्रोथ। एम्ब्रियो क्या है, ग्रोथ के लिए एक्टिव हो, इसके लिए क्या हमें वार्मथ की रिक्वायरमेंट होती है। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं होती है तो क्या है, सीड आगे सीडलिंग में कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पर पिक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे ये दिखाई हुई सीड की पिक्चर, उसको एयर भी मिल रही है, वार्मथ भी मिल रहा है और वाटर की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। सीड से क्या बन, यहाँ ये सीड कोट, इसकी पिक्चर दिखी, नीचे रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है छोटी सी, यहाँ पर फिर शूट बनना स्टार्ट हो रही है। फिर ऊपर की तरफ क्या है, कोटिलीडन्स कहलाता है, कुछ छोटी छोटी सीड लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, कोटिलीडन को ही सीड लीव्स कहा जाता है। और आगे क्या है, कोटिलीडन्स बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है और जो बिल्कुल ट्रू लीव्स हैं वो हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। जो अपवर्ड पोर्शन है, शूट पोर्शन, स्टेम और लीव्स बनना स्टार्ट हो जाती है और नीचे क्या है, root grows downwards. In germination, at first baby root comes out of the soft seed followed by the baby shoot. सबसे पहले क्या है, बेबी रूट से क्या है, सॉफ्ट सीड निकलना स्टार्ट हो जाता है। द रूट ग्रोज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ क्या है, रूट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड शूट ग्रोज अपवर्ड, ये अबोव द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड शूट पार्ट एंड बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड रूट पार्ट। The tiny cotyledons or seed leaves open on the shoot and carry out photosynthesis for some time. जो ऊपर कोटिलीडन्स, जो सीड लीव्स प्रेजेंट होती है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है और आगे क्या है, ये बेबी प्लांट को किस में, सीडलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। एज सीडलिंग ग्रोज, जैसे सीडलिंग ग्रोज होता है वैसे वैसे क्या है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट लीव, सेकेंड लीव, 2 लीव्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या करेगा, कोटिलीडन श्रिंक कर जाएगा और डिसअपियर। देन सीडलिंग ग्रोज टू बिकम ए यंग प्लांट। तो सीडलिंग से क्या है, एक बिल्कुल यंग प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। इस तरह से सीड जर्मिनेट होता है। सीड को क्या है, एयर, वाटर, वार्म तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। और असेंशियल क्यों होता है, क्योंकि वाटर को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। वार्मथ क्या है, ग्रोथ को एक्टिव करने में हेल्प करेगा और कोटिलीडन को
को फूड रिजर्व ऑब्टेन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करेगा? ऑक्सीजन।